जज्बा। जज्बा क्या चीज़ है? जज्बा वो चीज़ है जिसे इंसान अगर अपनी सक्सेस लाइफ में डाल लेना तो वो हमेशा कामयाबी होगा। जज्बे को क्या कहते हैं? जज्बे को कहा जाता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप एक ऐसा फैक्टर जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी में ज़रूर डालता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो उसे बहुत सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए तो फेल से निकल कर ही पास होगा इंसान हमेशा ही। ये चीज़ रूल है और इसी के लिए नेवर गिव अप यानी कभी हार ना मानना, इस फैक्टर का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज जिस इंसान की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन इस फैक्टर के लिए मैंने उसी इंसान को क्यों चूज़ किया आपको उसकी स्टोरी सुन के समझ आ जाएगा। उस इंसान का नाम है चाइना का सबसे सक्सेसफुल आदमी, चाइना का सबसे रिचेस्ट आदमी, जैक मा। जी हाँ, जैक मा एक खतरनाक इंसान जिसके दिमाग में अलग ही चीज़ थी, जिसने ज़िंदगी में हमेशा सोचा कि मैं ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और चाहे मुझे कितने फेलियर्स आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा। चाइना के एक छोटे से गांव को बिलोंग करने वाला जैक मा बचपन से ही बहुत शौकीन था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या थी, कहते हैं ना कि हालात जितने भी अगर इंसान सक्सेसफुल हुए ना उनमें से 95% पीपल ऐसे होते हैं जिनके हालात बहुत ही ख़राब होते हैं और वहीं से वो चढ़ के कुछ बनते हैं लाइफ के अंदर। तो जैक मा भी उन्हीं में से था। चाइना जब बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते थे तो जैक मा ने एक चीज़ सोची थी कि भाई हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इनको चाइना घुमाऊंगा, बदले में इनसे इंग्लिश सीख लूँगा, क्योंकि उसे लगता था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका उसको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। तो हुआ क्या, जो टूरिस्ट उसके पास चाइना में विज़िट करने आते थे उन लोगों ने चाइना विज़िट किया और बदले में जैक मा उनसे इंग्लिश सीखता था, और उसी के चक्कर में जैक मा ने बहुत कुछ गेन भी किया, बहुत नॉलेज भी गेन करी। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसने सोचा कि मुझे कहीं से पढ़ाई करनी चाहिए बाहर जाके। और मैं आपको बता दूं, जिस फैमिली से वो बिलोंग करता था ना, उसकी इनकम अगर आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। सिर्फ 800 से 900 रुपये, अगर आज की मैं बात करूं, $12 इनकम थी उसकी फैमिली की, और $12 में 6 लोग थे वो खाने वाले। सोच के देखो 6 लोग कैसे खा सकते हैं, कैसे फीड कर सकते हैं अपने आप को $12 में। अगर आपके घर पे इतनी किसी की इनकम हो तो क्या लगता है आपके खर्चे चल सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा इंसान जब कुछ कर सकता है ना, तो इसकी स्टोरी तो जाननी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो होता क्या है, जैक मा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो बाहर जाता है दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, यूएस के अंदर। सीटल एक सिटी होती है, वहाँ पर वो जाता है, जहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसने सोचा कि मैं कॉलेज का टेस्ट देता हूँ, जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो जाके वहाँ टेस्ट देता है, तो टेस्ट में क्या होता है, उसको फेल कर जाता है, जस्ट बिकॉज जेन्युइन रीज़न भी है, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं उसके वो काफ़ी कम होते हैं। मैथ्स में उसके 1 नंबर आता है 120 में से, सोच के देखो 1 नंबर, तो सीधा बाहर। वो दोबारा ट्राई करता है, दोबारा अप्लाई करता है, दोबारा उसको जब वो मेहनत करके पेपर देता है तो उसके सिर्फ 20 मार्क्स आते हैं 120 में से। हार्वर्ड ने हाथ जोड़ दी कि भाई जाओ, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो वो क्या करता है, उसने कहा मुझे पढ़ना तो है ही, कुछ भी करके पढ़ूंगा। उसने उस सिटी के सबसे बिलो एवरेज कॉलेज में, जिसका नाम था टीचर्स कॉलेज, वहाँ के लोग उसे बिलो एवरेज कहते थे, बाकी मुझे नहीं पता क्या कॉलेज है वो, लेकिन उसके अंदर उसने एडमिशन लिया और वहाँ पर उसने बैचलर्स ऑफ इंग्लिश की कोचिंग डिग्री हासिल करी और उसके बाद वो एक इंग्लिश टीचर की जॉब पे लग गया, जहाँ उसकी मिनिमल वेज थी, बहुत ही कम पैसा आता था। लेकिन उसने, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में थी कि ज़िंदगी में कामयाब होना है तो शायद सपनों को पूरा करने के लिए हार का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं करके रहूँगा। जॉब को छोड़कर वो आगे बढ़ता है, तो पहले सबसे पहले वो जाता है KFC के अंदर। KFC में 24 लोगों का इंटरव्यू होता है, 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है और एक को छोड़ा जाता है। वो कौन होता है? जी हाँ, वो होता है जैक मा। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगली बार जब वो निकलते, देखो यहाँ से शुरू हो चुका है उसका नेवर गिव अप फैक्टर। नेवर गिव अप, यहीं से वो सोच चुका है कि भाई पहली हार मिल चुकी है, इसका मतलब ज़िंदगी में रुकना नहीं, मेरे लिए ज़िंदगी में शायद और भी बहुत कुछ बड़ा है। कहते हैं ना, हमें लोग जब फेल रहते हैं हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं यार, भगवान हमको देना ही नहीं चाहता। नहीं दोस्तों, भगवान आपको उससे बड़ा देना चाहता है, तभी वो आपको फेल करता है स्टार्टिंग में। वो आगे बढ़ता है, आगे जाके वो पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहाँ पर उसको ये कहा जाता है कि तेरी शक्ल देख, तेरा साइज़ देख, तेरे को देख के कौन समझेगा कि तू पुलिस वाला है, तो उसको वहाँ से भी निकाल के फेंका जाता है। दूसरी हार, लेकिन दिमाग में एक चीज़ फिक्स थी, क्या? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ये फैक्टर जो उसके दिमाग में था उसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। और थोड़े टाइम बाद 1995 के अंदर उसका एक फ्रेंड उसको इंटरनेट के बारे में बताता है। इंटरनेट उस टाइम कुछ नई चीज़ थी, इंटरनेट किसी को नहीं पता था उसके बारे में इतना। तो इंटरनेट के बारे में जब वो जानता है उसको लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ हमारे को लाइफ में उतारनी चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है अगर हम कुछ करें। तो उसने काफ़ी लोगों की मीटिंग बुलाई, जहाँ पर उसने डिस्कस किया कि हमारे पास एक प्लान है जिसमें हम एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, सारी वेबसाइट को लिस्ट करके, और लोग हमसे वहाँ से ऑनलाइन खरीदेंगे। तो लोग सब हंसे, कहते हैं कौन खरीदेगा तेरे से बे, सब तो बाहर से खरीदते हैं, तेरे से कौन खरीदेगा, तेरी वेबसाइट से कौन खरीदेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिमाग में एक चीज़ होती है, नेवर गिव अप,
कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे नहीं परवाह। मैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मैं अकेले शुरू हो जाऊँगा। अकेले से डरता नहीं था वो कभी भी, अकेले शुरू करा उसने। 1999 में उसने अली बाबा को सेट किया, और अली बाबा आज क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। किस लेवल पे अली बाबा काम करती है, किस लेवल पे जैक मा पहुँच चुका है, वो सब आप जानते हैं। $60 बिलियन का आदमी है जैक मा आज के टाइम में। सोच के देखो, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखना, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप रखोगे, कभी भी हार नहीं मानोगे और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गया हो कि मैंने इस फैक्टर के लिए जैक मा को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब उतना बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है इस फैक्टर की वजह से, तो इसीलिए वो स्पेशल है। इसीलिए मैंने स्टोरी के लिए जैक मा को कंसीडर किया। देखो, सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और हर वीडियो में मैं एक फैक्टर ज़रूर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक खास बंदे के साथ, और वो खास बंदा आज की स्टोरी का जैक मा था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक ऐसे इंस्पायरिंग बंदे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।